साथियों नमस्कार। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग शिमला के द्वारा जो है वो एक और नोटिफिकेशन जारी की गई है। ये नोटिफिकेशन आपकी जो है वो देखते हैं कि किस विषय के ऊपर जारी की गई है। तो सबसे पहले तो अगर देखते हैं तो ये नोटिफिकेशन जो जारी की गई है इसकी जो अंतिम तारीख है वो है 18 दिसंबर 2023 11:59 PM तक। और अगर इसकी क्लोजिंग डेट की फ़ीस की बात की जाए तो वो भी 18/12/2023 तक 11:59 PM तक ही रखी गई है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA बेस्ड ये एप्लीकेशन है। और अगर बात की जाए रिक्रूटमेंट की तो इसमें जो है वो टोटल 8 पोस्टें जो है वो बताई गई है। जो आपकी 3 पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड है, जबकि अगर बात की जाए SC की जो हिमाचल प्रदेश की शेड्यूल्ड कास्ट है उसकी जो है वो 2 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है और OBC की जो वो 1 पोस्ट है, जबकि EWS की जो है वो भी 1 पोस्ट है। और अगर बात की जाए इन पोस्टों की तो ये है असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑफ असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर, क्लास जो आपकी 3rd है। और ये जो अपॉइंटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। जबकि अगर इसकी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले वही जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए कि आपकी 10th +2, उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस है, उसके अलावा जो आप जो है वो क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन और 10th +2 कैटेगरी का सर्टिफिकेट वो सारे इसमें अपलोडेड करने पड़ेंगे। जो इसके अलावा जो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो एक टाइम ही होगी और आपकी जो वो नॉन रिफंडेबल होगी। और ये जो पेपर है ये आपका जो है वो ऑनलाइन व ऑफ़लाइन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये आपका डिपेंड करता है कि ये आपकी जो फॉर्म्स है वो कितनी आती है। और इसके अलावा जो यहाँ पर मेनली ये बताया गया है कि आपके जो प्रूफ है वो क्या क्या लगेंगे, 10th +2 और एक्सपीरियंस है तो कौन सा है वो, और उसके अलावा SC ST या फिर अदर कैटेगरी और बोनाफाइड हिमाचली आपका, उसके अलावा एक्स सर्विसमैन। और ये है आपकी बताई हुई जो पोस्टें हैं जो 10th +2 बेस्ड पर आपकी जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में जो है वो असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की है। टोटल 8 पोस्टें हैं और इसका जो पे बैंड है वो 25,600 से लेकर 81,200 के बीच रहेगा। जबकि अगर आपके एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाए तो इसमें नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया गया है कि जो आपका 10th +2 जो मैट्रिक बेस्ड जो स्टूडेंट है वो इस पोस्ट को भर सकता है। और उसके अलावा जो है वो अन्य कौन से जो आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह होनी चाहिए वो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। और अगर बात करेंगे एज लिमिट की तो 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक जो है वो इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और मेनली इसमें बताया गया है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको लोक सेवा आयोग शिमला की वेबसाइट पर जो है वो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो है वहाँ पर आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन स्टेशंस की तो एग्ज़ामिनेशन स्टेशंस के बारे में या सिटीज़ के बारे में इन्होंने क्लियरली बताया गया है कि जो आपका कांगड़ा का धर्मशाला, मंडी और शिमला, इन 3 जगह पर जो है वो आपके इसके एग्ज़ामिनेशन स्टेशंस रखे जाएंगे। और दूसरा इसमें ये क्लियरली बताया गया कि अगर आपका टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है तो आपको जो है वो जहाँ पर कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा, जो लैब अलॉट की जाएगी वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। और अगर बात की जाए इन पेपरों की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की तो जो आपके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है उसके बारे में क्लियरली बताया गया है। जो आपके रिज़र्व्ड कैटेगरी है, जो कैंडिडेट अदर स्टेट से आते हैं रिज़र्व कैटेगरी के, उनके लिए 400 रुपये। और जो हिमाचल प्रदेश के SC ST OBC और EWS की कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपीज़, जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए 9 फीस है। तथा जो आपके जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए जो अभी 400 रुपये फ़ीस रखी गई है। और अगर बात करेंगे मोड ऑफ पेमेंट की तो इसमें जो मेनली आपका वही बताया गया कि UPI या क्रेडिट डेबिट कार्ड से जो आप फ़ीस कर सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जो है वो इसमें जो है वो आपका एडमिट कार्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ही ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। अगर बात करेंगे इसमें जो है वो हम
सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें जो वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद जो है वो सेकंड फेज़ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। और मेनली जो अगर आपका इसमें बात बताया गया है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो CBT टेस्ट है वो आपका जो है वो 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके जो है वो 13 मार्क्स के आपके हिमाचल GK, आपका 30 मार्क्स का जनरल GK और नेशनल और इंटरनेशनल GK आ गया उसमें। और आपका 10 क्वेश्चन या 20 नंबर की बात करेंगे तो हिंदी GK या हिंदी लैंग्वेज। और अगर बात करेंगे लास्ट पोर्शन की तो 10 क्वेश्चन यानी 20 नंबर के आगे आपके इंग्लिश GK या इंग्लिश लैंग्वेज। मेनली इनमें क्लियरली ये बताया गया है कि आपके जो वो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अगर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की GK की तो उसमें जो वो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है तो 30 नंबर वहाँ से आएंगे। दूसरा अगर बात करेंगे हम आपका जनरल नॉलेज नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स का तो 15 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 30 नंबर इधर से बनते हैं मतलब। और मेनली अगर हिंदी लैंग्वेज की बात की जाए जिसमें आपका ग्रामर वगैरह पोर्शन जो आएगा 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपके 10 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। और आपके लिए जो वो क्वालिफाइंग पेपर जो है मतलब कि 35% होगा। मतलब आपको पहले पेपर में जो आपके 50 प्रश्न हैं जिसको कि 100 मार्क्स में बांटा गया है, उसमें से आपको 35% जो है वो लाने होंगे पहले पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। और जो दूसरा पेपर है वो आपका जो है वो सब्जेक्टिव होगा। तो इसमें ध्यान से आप इन नोटिफिकेशन को पढ़िए कि ये नोटिफिकेशन और क्या क्या बोल रही है कि और क्या बताना चाह रही है मेनली कि क्या इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है मैंने आपके साथ इसके जो की पॉइंट्स है उसको शेयर किया है। और अगर आपको अन्य किसी भी तरह की कोई इसके बारे में डिटेल्ड नोटिफिकेशन या फिर डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर ओवरव्यू चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें तथा बताएं कि इनमें से आप सिलेबस या फिर अदर किस रिव्यूज़ के बारे में जो वो जानना चाहते हैं। तो आगे की नोटिफिकेशनों के लिए तथा डिटेल्ड में जानने के लिए आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करें तथा जुड़े रहें मेरे पेज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।